हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन और एनर्जी बैंड थ्योरी, जो कि एक पूरा ही जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसको कहानी की तरह सुनना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसको स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन हमारी है, दीज आर द मटेरियल विच हैव अ रेसिस्टिविटी इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब ये वो वाले मटेरियल होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। दीज मटेरियल हैव गेन्ड वेरी हाई इंपॉर्टेंस एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टुडे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखते हैं जैसे सॉकेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आज के समय में। अब हम वो वाले सेमीकंडक्टर देखते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसके एग्जांपल हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे पास 3 टाइप हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है CDS, GAAS, CDSE एक्सेट्रा। मतलब CDS मतलब कैडमियम सल्फाइड, GAAS मतलब गैलियम आर्सेनाइड, CDSE मतलब कैडमियम सेलेनाइड। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है हमारे पास एंथ्रासीन, डोप्ड, थैलोसाइनिन, और ऑर्गेनिक पॉलीमर का है पॉलीपाइरोलन एंड पॉलीएलेनिन। तो अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे आपको रफली बताऊंगा क्या है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी डेफिनेशन है, सब कुछ ब्लैक स्क्रीन पे जो जैसे चल रहा था अभी पहले वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ अभी ना आप रफली के लिए देखो, थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए कि ये है क्या थ्योरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है एन सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड है। सिलिकॉन के एटम्स हैं एन आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम्स, जिनकी अलग अलग एनर्जीज हैं और क्या ये एक दूसरे के दूर दूर है थोड़ा। अब जो सिलिकॉन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 14। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p कितना 14 है, तो 3p2। अब हमें क्या करना है, इनके जो लास्ट एनर्जीज है, लास्ट शेल है, लास्ट शेल मीन्स कौन सा शेल है, लास्ट शेल, थर्ड शेल है, थर्ड शेल, उसके अंदर देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, 3s और 3p है। 3s में कितने हैं, 3s और 3s में से कितने ऑक्यूपाइड है, 2 एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, मींस फुल्ली ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है। इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही आए हैं यहाँ पे, और ये क्या फुल्ली ऑक्यूपाइड। और जो 3p वाला है उसमें कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिनमें से हमारे पास कितने ऑक्यूपाई हैं, आउट ऑफ 6 वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड, 2 इलेक्ट्रॉन आर ऑक्यूपाइड। अब हुआ क्या, अब जैसे जैसे इन्होंने क्या किया, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जो ये एटम्स है सिलिकॉन के, ये एक दूसरे के अगर नजदीक आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे, इंटरेक्शन होगा इनके बीच में। जैसे ये इंटरेक्शन होगा तो ये एक एनर्जी को क्या करेंगे, इनके बीच जो एनर्जी होगी, एनर्जी निकलेगी। अब क्या होगा, जो 3s और 3p वाला है, जैसे ये इंटरेक्ट करेंगे तो 3s और 3p वाला क्या होंगे, ये स्प्रेड होगा, ये स्प्रेड होगा 3p वाला, और 3s वाला भी स्प्लिट होगा। अब जैसे ये स्प्रेड और स्प्लिट होते हैं तो क्या करते हैं, ये एक एनर्जी बैंड बनाते हैं, हायर एनर्जी। जैसे यहाँ देखो, ये एनर्जी बैंड बना लिया इसने, ये एनर्जी बैंड बना लिया इसने, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एनर्जी बैंड हो गया 3p का, ये हो गया 3s का, ये 3p का हो गया, ये 3s का हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर बैंड, एनर्जी बैंड, हायर एनर्जी बैंड, वो सब अभी मैं डेफिनेशन में सब बता दूंगा। तो उससे पहले ये देखो, जो एक हायर बैंड होता है और लोअर बैंड होता है, उनके बीच में जो क्या होता है, ये हायर एनर्जी बैंड है, हायर एनर्जी बैंड। अभी रफली समझ लो, नहीं समझ आएगा तो अभी डेफिनेशन में सब समझ आएगा, देखना भी। हायर एनर्जी बैंड है ये, और ये लोअर एनर्जी बैंड है,
इसकी लोअर एनर्जी, और जो इनके बीच का गैप होता है इसको हम बैंड गैप बोलते हैं, या फिर फॉरबिडन बैंड गैप और फॉरबिडन गैप, और क्या बोल सकते हैं इसको, एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप। ठीक है, तो इस थ्योरी से हमें क्या मिलता है, इस थ्योरी से हमें एनर्जी, जो एनर्जी है वो कितनी, जो एनर्जी हुई है वो कितनी, hc/λ, ठीक है, और 1240/λ ऐसा कुछ। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें हायर एनर्जी बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, ताकि जो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके बीच में उनके वो अपने अंदर वो कैसे करते हैं, करंट कैसे फ्लो करते हैं। अब यहाँ से ये काफी जितना ज्यादा नजदीक होगा उतने ज्यादा हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो उतने ही अच्छे तरीके से कंडक्शन होगी। क्या बोला, जितना ये नजदीक, बैंड गैप जितना कम, जितना बैंड गैप कम, जितना बैंड गैप कम उतने अच्छे से क्या होगी, कंडक्शन होगी। जितना बैंड गैप ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा वहां पे और वहां कंडक्शन नहीं होगी। तो क्या है सब देखेंगे आगे। ठीक है, अब डेफिनेशन में देखते हैं, बाकी ये सब कुछ रफली था, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन बैंड से। तो वो वाले बैंड जिनकी एनर्जी हाई होती है उनको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जैसे अभी हमने बैंड देखे थे ना, जब वो स्प्रेड स्प्लिट होते हैं तो वो बैंड फॉर्म करते हैं 3s 3p वाले, उसी प्रकार से वो कंडक्शन बैंड करते हैं। जिनकी एनर्जी हाई होगी उनको कंडक्शन बोल दिया, जिनकी कम होगी उनको हमने वैलेंस बैंड बोल दिया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, मतलब टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के ऊपर और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के नीचे, इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर उसी को दूसरे शब्दों में बैंड गैप बोलते हैं हम। अब नोट करते हैं, एक नोट है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो वैलेंस बैंड में होगा या कंडक्शन बैंड में होगा। इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप में हो ही नहीं सकता, बैंड गैप में हो ही नहीं सकता, या तो फॉरबिडन गैप या बैंड गैप में हो ही नहीं सकता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो सिलिकॉन है उसके पास कितने हैं, 4n इलेक्ट्रॉन है जो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। कहाँ पे, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में तो उसका खाली पड़ा है, उसमें है ही नहीं। तो फिर उसको हमने सेमी कंडक्टर नाम क्यों दे दिया, जब वो खाली है कंडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, हम सिलिकॉन को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जिससे सिलिकॉन क्या होता है, कंडक्शन करता है, कंडक्टर की तरह काम करता है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होती है मटेरियल के अंदर, वो तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ मटेरियल इज पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। और जो एनर्जी होती है वो होती है किसके बराबर, hc/λ, और उसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 1240 तो इस इक्वेशन से हमें रिलेशन मिलता है एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ के बीच में। ओके।